बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दुनिया में आप देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई है। अच्छाई बहुत कम नज़र आती है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया और अच्छे लोग जो हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो दुनिया में जो भी बुराई नज़र आती है उसकी असल वजह क्या है? वजह जो है, बहुत सारी वजह लोग बयान करते हैं, लेकिन एक असल वजह जो है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और मेरा मानना है कि दुनिया में जो भी बुराई है उसकी असल जड़ यही है। जब तक ये जड़ ख़त्म नहीं किया जाएगा दुनिया से बुराई ख़त्म नहीं हो सकता। और वो वजह है ज़िंदगी बाद मौत, यानी कि आखिरत पर यकीन ना होना। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में शुरू से ही आज तक 3 किस्म के लोग आपको मौजूद पाएंगे। पहले किस्म के लोग जो ये समझते हैं कि मरने के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी कि एक बार मर गए उसके बाद कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, फिर हमें दोबारा फिर पैदा नहीं होना है। उसके बाद दूसरे किस्म के लोग आपको मिलेंगे, ये वो लोग हैं जो आवागमन को सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि रीइंकारनेशन सिस्टम को जो होता है इसको ये लोग यकीन करते हैं। इनका मानना है कि इंसान एक बार मर जाता है तो फिर अपने कर्म के फल अनुसार वो अपने दूसरे जीवन में, दूसरे योनि में वो फिर से जन्म लेता है अपने कर्म के अनुसार, किसी जानवर के शक्ल में, किसी पेड़ पौधे के शक्ल में, या फिर इंसानी के शक्ल में पैदा होता है तो गरीब, दलित और कमज़ोर, अपांग, इस तरह अपने कर्म के विधान के अनुसार वो पैदा होता है। दूसरा सिस्टम ये हुआ। तीसरा नज़रिया ये है जो शुरू से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी हमारे पिछले नबी गुज़रे हैं, अल्लाह ने जो भी मैसेंजर भेजा है उन सब का तरीक़ा है, और वो तरीक़ा है कि मरने के बाद अपने कर्म के हिसाब से जन्नत या जहन्नम, स्वर्ग या नरक में आदमी जाएगा। तो आइए अपने अक्ल के दलील से और अपने तजर्बे से और लॉजिक से ये कोशिश करते हैं कि आखिर तीनों नज़रिया में सबसे बेहतर नज़रिया कौन सा है। क्योंकि हक़ जो है, सत्य जो है, हमेशा एक ही होता है, 3 नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट लॉजिक को देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, इस नज़रिए को मान लिया जाए कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आप देखेंगे कि सोसाइटी में आपको 2 किस्म के लोग मिलेंगे। एक ही वो लोग मिलेंगे जो ज़िंदगी भर अच्छाई की राह में चलते हैं, नेकी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, एक ये लोग हुए। और दूसरे वो लोग हुए जो मेजॉरिटी में बुरे लोग हैं, वो दूसरे का हक़ पामाल करते हैं, लोगों के हक़ मार लेते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं और ज़िंदगी भर ऐशो आराम और मौज मस्ती में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है और आखिरकार एक दिन मर जाते हैं। मरना दोनों को है, और दोनों को मरने के बाद भी दोनों का रिज़ल्ट एक ही हो, यानी कि मरने के साथ मिट्टी में मिल जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। ना गलत करने वाले को सज़ा मिले और ना सही करने वाले को उनका जज़ा मिले। तो ये हमें अक्ल से बैद लगता है और ख़िलाफ़ लगता है कि दोनों का एक ही रिज़ल्ट। हमारा अक्ल, हमारा सोच और जो इंसाफ का तकाज़ा है ये कहता है कि नहीं, दोनों को एक रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छाई को अच्छाई मिले और बुराई को बुराई मिलना चाहिए। अब आते हैं दूसरे नज़रिए पर। दूसरा नज़रिया ये है कि आवागमन, यानी कि इंसान मरने के बाद फिर से अपने कर्म के हिसाब से जानवर या पेड़ पौधा पैदा होता है। तो ये हिंदुज़म में जो भागवत गीता वगैरह जो है वहाँ से ये कंसेप्ट आया हुआ है। और हिंदुज़म में भी इसके साथ साथ स्वर्ग और नरक का भी आपको कंसेप्ट मिलता है। तो ये खुद अपने आप में एक विरोधाभास है कि तो स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट होना चाहिए था या फिर आवागमन का कंसेप्ट होना चाहिए। फिलहाल जो भी हो, तो एक तरफ देखते हैं कि एक इंसान जो है अच्छा कर्म किया और मर गया तो फिर वो अच्छे इंसान के शक्ल में पैदा होगा, या फिर कोई इंसान जो है अभी पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले कोई वो जानवर था या पेड़ पौधा था और उसने अच्छा कर्म किया, इसलिए वो इंसान के शक्ल में फिर से पैदा हुआ। तो यानी कि एक योनि होने के लिए इससे पहले दूसरा योनि डिफरेंट होना ज़रूरी है।
तो ये भी हमें अक्ल से खिलाफ लगता है, क्योंकि एक जानवर अगर पैदा होता है तो वो जानवर के शक्ल में कौन सा अच्छा काम कर लेगा कि फिर वो इंसान पैदा हो, क्योंकि उसकी अक्ल और सलाहियत ही छीन ली जाएगी जानवर की। और पेड़ पौधा होते हुए उसके तो इख्तियार में है ही नहीं कि कोई अच्छा काम करे। इसलिए एक पेड़ पौधा हो जाए तो सारा ज़िंदगी फिर उससे भी बदतर होते चला जाएगा। इसलिए ये भी बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये कि जो लोग ये समझते हैं कि कोई दुख भोग रहा है या फिर कोई गरीब है, अपाहिज है, तो कर्म के विधान के अनुसार उनका ये मानना होता है कि ये अपने पुनः जन्म का पाप का फल भुगत रहा है। इसलिए जब अल्लाह ताला ने उनको अपने सज़ा भुगतने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें एक इंसान ये समझता है कि हम गरीबों को मदद करते हैं, इनके दुख दर्द दूर करते हैं, तो गोया ये हुआ कि अल्लाह की इन दी हुई सज़ा में हम रुकावट डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गरीबों को, मोहताजों को, भूखों को उनकी मदद करने की जो एक भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी सिस्टम जो है अक्ल के वैध है। तीसरा सिस्टम जो है वो है जो हमारे अल्लाह ताला के भेजे हुए जो भी मैसेंजर हैं 1,24,000 और सब किताबों में मौजूद है, स्वर्ग नरक का कंसेप्ट ये है। इसका मानना ये है कि आदमी मरने के बाद जो है अपने हिसाब किताब के लिए फिर से उसको ज़िंदा किया जाता है और अपने कर्म के फल के अनुसार जन्नत या फिर जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाता है। कुछ लोगों का एतराज़ इस पे ये होता है कि मरने के बाद ज़िंदगी है नहीं है, हम कैसे यकीन कर लें। तो ये एक अलग ही टॉपिक है। मैं अगले वीडियो में 10-12 पॉइंट इस दलील देकर साबित करूँगा कि हम मरने के बाद ज़िंदगी है, मरने के बाद वाकई में हमें फिर से दोबारा उठाया जाएगा। फ़िलहाल एक छोटी सी मिसाल, उनका ये कहना होता है कि गोया कि मरने के बाद ना कोई वापस आया है और ना हमने किसी को देखा है, तो ऐसी चीज़ को हम कैसे यकीन कर लें कि मरने के बाद की ज़िंदगी है। तो इनकी लॉजिक देखिए, इनका कहना है कि हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे यकीन कर लें। ये तो वही मिसाल हो गया कि एक देहाती अगर समझिए कि फाइटर प्लेन नहीं देखा है या फिर समुद्री जहाज़ नहीं देखा है, तो ये कह दे कि गोया कि मैंने नहीं देखा है ये चीज़ों को, तो ये चीज़ होती ही नहीं है। तो ये भी कोई लॉजिक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स यही कह सकता है कि मैं नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होना है, या फिर वो ये कह सकता है कि मुझे पता नहीं है कि समुद्री जहाज़ कैसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर ये कह देना कि क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है इसलिए वो चीज़ है ही नहीं, ये सरासर मूर्खता है और ये हठधर्मी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। और हम देखते हैं कि जब आदमी को ये आखिरत पर यकीन होता है, हिसाब किताब पर यकीन होता है, तो उसके अखलाक में जो है पूरी तरह से चेंजिंग हो जाती है। आपके पास 2 आदमी हैं, एक आदमी जो इस बात पे यकीन रखता है कि मरने के बाद हमें एक एक काम का हिसाब देना है, और एक आदमी है जो ये समझता है मरने के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो आप अखलाक में किसको बेहतर मानते हैं? जब तक सीसीटीवी कैमरा नज़र आती रहेगी तब तक ये दूसरा आदमी है चोरी नहीं करेगा, यानी कि उसको पकड़ाने का डर जब तक रहेगा तब तक चोरी नहीं करेगा। और एक आदमी जिसको आखिरत पर यकीन है और इस बात को यकीन है कि कोई देखे या ना देखे अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मरने के बाद मुझे इसका फिर से हिसाब देना पड़ेगा, तो ये चोरी करने से हमेशा के लिए बाज रहेगा, कोई देखे या ना देखे। वो अपने जो भी उसके राइट्स दिए गए हैं उसको पूरा करेगा, जो भी उसके अधिकार है उसको लेगा। तो इस हिसाब से दुनिया के हर आदमी इस डर के साथ, इस खौफ के साथ, इस उम्मीद के साथ ये काम करे कि हाँ, दुनिया में भले मुझे इसका फल मिले या ना मिले, आखिरत में मुझे इसका जर्रे जर्रे का हिसाब मिल जाएगा। तो समझिए कि ऐसे माशरे का, ऐसे सोसाइटी का क्या हाल होगा। एक पूरा तब सोसाइटी रातों रात चेंज हो सकता है अगर हर आदमी को मरने के बाद की ज़िंदगी पर, आखिरत पर यकीन हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी, और अगले वीडियो में जो है मैं आखिरत की जो भी दलील है उसको देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।